हेलो, नमस्कार भाइयों। छोटे बड़े सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग होली बड़े ही जश्न के साथ मनाइएगा। लेकिन होली एक ढंग से पियक्करों का त्यौहार है, इसलिए आप लोग सरस्वती के पुत्र हैं। मेरे कहने का मतलब यदि विद्या के पुजारी हैं, कुछ ज्ञान अर्जन के पात्र हैं, तो आप लोग पीने के चक्कर में कम रहिएगा, बहुत कम, नहीं के बराबर। ये नहीं पीते हैं तो और अच्छा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पिए नहीं और अपने इस होली के अवसर पर रंग के बदले अपने अंदर जो बुराई है उसको निकाल करके अच्छाई को अपने अंदर रंगें। उस अच्छाई को रंगें और इस वीडियो के माध्यम से आप गणित के जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उसको सीखें और अपने बुराई को हटावें। इन्हीं बातों के साथ हम अपने क्लास को जो शुरू करेंगे उसका नाम अनिल एजुकेशन 7801 है। यदि होली के अवसर पर आप लोगों से मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स और लाइक भी करिएगा। और होली हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यदि आप चाहते हैं कि होली सही से खेलें तो रंग रंग खेल सकते हैं, रंग खेलिए, मैं सुझाव देता हूं। लेकिन रंग खेलने का मतलब ज़्यादा रंग ना लगावे एक दूसरे को, जिससे कि किसी को आजकल केमिकल पर अबीर रंग बनते हैं। इसलिए किसी को यदि आप सिर पर लगाते हैं या शरीर पर कहीं भी लगाते हैं तो उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी हो सकता है, इसलिए आप बहुत कम यूज करें। और मैं ऐसा रखता हूं कि आप अच्छे क्वालिटी का रंग लेकर के, अबीर भी अच्छे क्वालिटी का, रंग भी अच्छे क्वालिटी का लेकर के होली खेलिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं ले लिए सस्ता सुस्ता वाला, किसी को लगा दिए आँख में, नाक, कपार में, सिर में, कहीं भी लगाइए। लेकिन अच्छे क्वालिटी का लीजिए और अच्छे से प्रेम से खेलिए। ऐसा नहीं कि रंगाने के दौरान एक दूसरे को रगड़ रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। मतलब मज़ा मस्ती करिए, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए आप करिए, होली मनाइए, जिससे कि दोनों पक्ष खुशी से एक दूसरे को गले लगावे और होली खेले, तब होली हुआ। ऐसा नहीं कि अब होली का मतलब हम खुश हैं, दूसरा जिसको लगा रहा है वो बेचारा रो रहा है, उसको शारीरिक परेशानी है या किसी प्रकार का मानसिक रूप से टेंशन है या तबीयत खराब है, उस व्यक्ति के साथ आप होली नहीं खेलें जिससे उसका स्वास्थ्य आपके रंग लगाने के बाद भी खराब हो जाए। इसलिए आप होली खेलिए, लेकिन सभ्य और शिष्टता के साथ होली खेलिए। और होली होली की आज होलिका दहन है। होलिका दहन के अवसर पर मैं अपने क्लास में जो वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको देखिए। और देखने के बाद हम आशा रखते हैं कि आप कुछ सीखिएगा और आप अगले कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं, जुड़े रहिएगा। होली के बाद मैं फिर होली के दिन कल भी अपने क्लास बनाऊंगा और आप बने रहिए बस। अब आप हमारे कॉपी में जो लिखा हुआ है वो देख ही रहे हैं, उस चीज़ को हम आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है अनिल एजुकेशन 7801, ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। अब जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 42,654 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। लिख लीजिए आप भी अपने कॉपी में 42,654 में 2 का स्थानीय मान। तो इसको मैं बनाता हूँ और आप देखिए। यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि पीछे में बता दिया हूँ, लिख लिया जाता है इसे। 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2 यहाँ कर लिया जाता है, 2 गुने 1। इसके बाद जितनी भी संख्या है उसके दाएं और जितनी भी संख्या है वो दाएं और देखिए 1 2 3 संख्या है, इस 1 पर 3 जीरो रख के इसको गुना कर दिया जाता है। अब इसको 2000 हुआ, यही हुआ स्थानीय मान के आंसर। ऐसे आपको बनाना है। फिर देखिए एक बार और देख लीजिए, 42,654 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने इसमें हम लिखे हैं, जिसमें आपको पहले बता दिए हैं जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा उसको लिख करके और नीचे ले आते हैं ऐसे करके। उसके बाद गुना 1 लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद संख्या के जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसके दाहिने और जितने अंक होते हैं उतने शून्य यहाँ लिख दिया जाता है यहाँ। तो इसके 1 2 3 शून्य है, 3 ठो लिख करके, और 2 गुने 1000 हो गया, 2000 हो गया आंसर। ठीक, अब आप आ जाइए इसमें। यह है 42 कितना है, 4,26,559।
में 2 का अंकित मान, इसमें अंकित मान पूछ रहा है 4,26,559 में 2 का अंकित मान। तो आपको मैं अंकित मान नहीं बताया हूँ, आज मैं बता देता हूँ पीछे में, आप जान लीजिए। किसी भी अंक का अंकित मान संख्या का स्वयं का मान ही होता है, मतलब जातीय मान और अंकित मान बराबर ही होता है। जिसको हम जातीय मान कहते हैं वही अंकित मान भी होता है। तो आप जान ही रहे हैं अंकित तो जातीय मान, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि अंकित मान और जातीय मान के बारे में बताया था। अब अंकित मान तो 2 पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 गुने 1 लिख करके बराबर 2 अंकित मान हो गया 2। किसी भी संख्या का अंकित मान संख्या का स्वयं का मान होता है। 2 पूछ रहा है, 2 हो गया। जैसे यहाँ पूछ लेता 4 का अंकित मान तो 4 ही लिखते, 5 पूछता 5, 6 पूछता 6 का ही 6 ही लिखते। किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या स्वयं होता है। अब आ जाइए अगले तीसरे नंबर के प्रश्न में। अब ये देखिए 34, 37, 347, 200, 247 में 4 का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। 4 के स्थानीय मान का अंतर। अब आप सोचते होइएगा 4 का स्थानीय मान तो पता है, अंतर मतलब 4 2 जगह है इसमें, देख लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का स्थानीय मान निकाल करके और अंतर पूछ रहा है, मतलब घटा कर देंगे। अब स्थानीय मान जान ही रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3, लिखिए यहाँ 4, 3, 7, 2, 4, 7। यहाँ 4 का स्थानीय मान इसे लिखेंगे 4 गुने 1 बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ठो शून्य रख लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 4 पर 5 ठो 0 हो गया, गुना करने पर 5 हो गया। अब फिर देखिए ये 4 है तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 3, 4, 3, 7, 2, 4, 7। अब 1 का 4 निकाल लिए, 4 का दूसरे 4 4 है, 4 ठो 4 है, मतलब 4 मैंने 2 ठो 4 है इसमें। अब इस 4 का अंकित मान निकालते हैं तो 1, इसके बाद जो है जो मतलब स्थानीय मान निकालते हैं, सॉरी स्थानीय मान निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 0, क्योंकि इसके 1 अंक बाद इसके 4 के बाद 1 अंक है, तो यहाँ लिखा गया 40। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, इतना में से इतना घटा लेना, यहीं पर घटा लेंगे हम। यहाँ घटाइए 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, ये भी 9 और ये भी 9, ये हो गया 3, ये हो गया आंसर। देख रहे हैं आप, मतलब स्थानीय मान तो पता ही है, 2 जगह पूछेगा तो 2 जगह जो अंक होगा उसको निकाल करके अंतर पूछेगा तो अंतर करने के। यदि यहीं पर योग पूछता दोनों को जोड़ लेते, और कुछ नहीं है, अंतर पूछ रहा है अंतर घटा दिए। अब आप आ जाइए इसमें, लिखे हैं हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्राकृत संख्याओं का योग का वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको अब आप देखिए वही हम प्रश्न के रूप में लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 100 तक का मान ज्ञात करिए, मतलब जोड़ना है इसको। तो अब जोड़ते हैं तो उसका हम फॉर्मूला बताए थे, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर लिखते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या का योग, फॉर्मूला था n × n + 1/2। अब n का मान जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक हम पिछले वीडियो में बताए हैं, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ पिछला वीडियो देखा करिए। यहाँ पर लिखेंगे n की जगह 100, घेर देंगे 100 + 1 ब्रैकेट 1/2। अब इसको लिखते हैं 100 गुने 101/2। अब इसको लिखते हैं 50, काट दिए, अब गुना कर देते हैं 505 और 0, ये हो गया आंसर। ऐसे आप बनाइएगा, ये मेन फार्मूला है, इसको आप नोटबुक में लिखिए। प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2, जिसको लिखे हैं। और मैं यहाँ पर n जहाँ तक पूछेगा, जहाँ तक संख्याओं को पूछता है ना वहाँ तक उसका n का मान होता है। 100 तक इसमें लिखा हुआ है, 100 तक पूछ रहा है तो n का मान 100 हो गया, इसलिए n की जगह मैंने 100 लिखा है। अब हम महत्वपूर्ण चीज़, इसको आप अपने कॉपी में नोटबुक लिखिए। किसी भी अंक का अंकित मान संख्या स्वयं का ही मान होता है, अर्थात जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है। किसी भी अंक का अंकित मान संख्या स्वयं का ही मान होता है, अर्थात
जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है। अब आप समझ गए होइएगा जातीय मान और अंकित मान। मैं पिछले वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान बताए थे, लेकिन अंकित मान नहीं बता पाए थे। सब गणित जो है ना बहुत बड़ा सागर है, इसको धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ छूट जा रहा है, जो अपने पढ़ाने के दौरान में अपने वीडियो में आप बने रहिएगा, हम धीरे धीरे लिखाते रहेंगे। आप ये लिख लिए होइएगा और यहीं पर मैं अपने क्लास को फिर ख़त्म करता हूँ। छोटा छोटा ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़िए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। फिर अगले वीडियो में बने रहिए।